हल्का ऊपर जब लाइन से। आज क्या बार है रे? क्या है? बुधवार को क्या करते हैं? चलो ठीक है, राउंड लेके आओ, भागो। अबे दौड़ के एक ही चक्कर है आज। शाबाश 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 शाबाश, निकल लो। बुधवार को दोस्तों सीधे आपको ग्राउंड पे जाना है। ग्राउंड पर जाने के बाद में आपको 600 मीटर 400 मीटर और 400 से कम आपको रनिंग नहीं करनी है। उसका एक आपको हल्के कदम से एक पूरा चक्कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि बुधवार के दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। थोड़ा हार्ड है बट बहुत इजी है, क्योंकि इसमें आपको एक ही जगह एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा इधर उधर लंबा जगह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए। फुल स्पीड, फुल स्पीड से। दोस्तों आपका पहला जो चक्कर था 400 या 600 मीटर का, आपने धीरे धीरे लगाया था। उसके बाद में आता है आपका शूट मारने का नंबर। तो आपको जितना आप लंबा शूट मारते हो उस एक साइड से आपको हल्का हल्का रनिंग करते हुए जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बच्चे जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के टिप्स चाहिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके घंटे का निशान ज़रूर दबा देना। तो मैं बता रहा था आपको एक साइड से, जैसे ये बच्चे रनिंग करते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं, तो जितना आप शूट मारते हो उतना ही धीरे धीरे एक साइड से आप जाइए और दूसरे साइड से एक मार्क रखिए कि वहाँ तक मुझे धीरे चलना है और एकदम से स्पीड से वहाँ से भाग कर आना है। अब आप देख सकते हो इसमें एक साइड से धीरे जा रहे हैं, दूसरी साइड से बच्चा एकदम स्पीड में दौड़ के आ रहा है। तो यही शूट आपको कंटिन्यू 15 बार मारने हैं। अगर आप नए हैं तो 10 बार ही शूट मारे। ये 100 मीटर का भी हो सकता है, 150 मीटर का भी हो सकता है, 200 का थोड़ा टफ रहता है, बट 100-150 ही आप शुरुआत करें। और एक साइड से कंप्लीट रनिंग करने के बाद आप रुके नहीं। पैर में दर्द हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ आप वापस घूम जाओ और पैदल चलना स्टार्ट करो हल्का हल्का रनिंग करते हुए, और फिर वापस इस साइड में आओ तो फिर आपको वैसे ही प्रोसेस अपनाना है। और ये कम से कम आपको 15 बार करना है। और दोस्तों यही जो आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे का मैंने बता रखा है और ये वेडनेसडे का है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इसी के दम पे हमने 78 सिलेक्शन इंडियन आर्मी में दिए हैं पिछले 4 महीने में। बस यही सेम प्रोसेस चलता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है यहाँ पर। अब आप ये देख सकते हैं बच्चे, इसके आगे के स्टेप भी हैं वो भी आप कंप्लीट देखिए, तभी आपको पूरा इसका फ़ायदा हो पाएगा कि इन शूट के बाद में हम क्या करवाते हैं। ये अभी सड़क पे मार रहे हैं, अभी कच्ची मिट्टी में जाएंगे, वहाँ क्या करते हैं ये वो भी आप कंप्लीट देखिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आपको वीरू फौजी सर्च करना होगा और वहाँ पे भी मैं आपके कमेंट्स के जवाब देता हूँ। और दोस्तों एक नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे शाम को 7 बजे मैं लाइव आके आपके हर एक सवाल का जवाब देता हूँ, गालियों का भी जवाब देता हूँ अगर कोई गाली देता है तो मुझे। तो दोस्तों वो आप सब्सक्राइब कर लें, आपको ज़रूर वहाँ पे भी बहुत लाइव जवाब मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट, अब आपने ये देख लिया, ये आपको कम से कम 15 से 20 और नए हो तो 10 बार ही आपको ट्राई करना है। ये बच्चे देख सकते हो आप कंटिन्यू रनिंग कर रहे हैं, ये 15 से 20 बार शूट मारेंगे यहाँ पे। इसके बाद में कच्ची मिट्टी में जाते हैं। तो मैं वीडियो काट के आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सड़क पे या पक्की ज़मीन पर 10 से 15 शूट मारने के बाद में एक शूट आप कच्ची मिट्टी में मार के देखिए कि आप में एनर्जी आती है या फिर घट जाती है। उस चीज़ का भी आप चेकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन बच्चों को हम अब कच्ची मिट्टी में बैठाते हैं और बुधवार को, हर एक बुधवार को यही प्रोसेस रहता है। अब बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, अभी यहाँ पे ये शूट मारेंगे। हमारे पास है 20 सेकंड। नहीं वहाँ तक यार क्या कहते हैं, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हो, अंडा थोड़ी देना है। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। ऐसे ही भाग भाग के तो तुम भर्ती में पूरे ग्रुप की ऐसी कर देते हो। नीचे बैठ जा, बैठ जा, ओए नीचे बैठ। पूरी ताकत से लंबे बैठ मारो। शाबाश 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 शाबाश, खींच के
जोर से। रेडी गो। तो चक्कर लगा, गोल चक्कर लगा, बड़े बड़े 10 चक्कर। ये सूट मारने के बाद में आपको जो पेट पिलानी चलते हैं, हमारे राजस्थान में तो यही बोला जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं पहले खड़े होना है, फिर जहाँ पे आपने हाथ से मार्क किया है वहाँ पे आपको फिर पैर रखने हैं, फिर वहाँ से आपको पूरा मार्क करके पूरा खड़ा होना है। ये प्रोसेस भी आपको करना है बुधवार के दिन ही, तब जाके आपकी रेस एकदम घोड़े की तरह होगी। और व्यू फौजी डिफेंस एकेडमी का यही प्रोसेस है, यही रूल है। यहाँ पर अगर आप भी आते हैं तो आपको यही मिलेगा, और इसी के दम पे हमने इंडियन आर्मी में सिलेक्शन दिए। तो आप कंटिन्यू ये जो फॉलो कर रहे हैं ये देखें, और इससे पहले के 2 वीडियो हैं मंडे और ट्यूसडे के, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी जाके आप अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। अरे भाई लात कर रहे ऊपर पूरा खड़ा हो। अब लेट सर, कभी कभी हंस भी लिया करो। ले अब जा। अब ये प्रोसेस ख़त्म होते ही आपको अपनी कोहनियों के दम पे और घुटनों के पैरों के सहारे आपको चलना है, और जितना आप पेट पिलानी यानी कि आपने निशान बनाकर आप आए थे उसी हिसाब से आपको उतनी ही दूरी पर वापस जाना है, वो भी अपनी कोहनियों के अपने घुटनों के दम पे। कुछ है इनमें जो लापरवाही करते हैं, पर आपको लापरवाही नहीं करनी है। आपको अपनी कोहनियों से हाथों के सहारे आपको पूरी ताकत से चलना है, जिससे कि आपका स्टेमिना इंक्रीज हो सके। ये जो मिट्टी उड़ती है इसमें सांस भी लेने की आपकी प्रैक्टिस हो सके, इसलिए इसके आगे भी 1-2 एक्सरसाइज है, वो भी आप कंप्लीट देखिए, तभी आपको इन एक्सरसाइज का फ़ायदा होगा। और इसके बाद में आपको खड़े होना है तुरंत ही कोहनियों पे चलने के बाद में, और लंबे कदमों से आपको शूट मारना है, जिसमें आपके पैर लंबे लंबे चलने चाहिए, कितनी भी थकान हो चाहे, क्योंकि लोहा जब गर्म होगा तभी हथौड़ा मारना चाहिए, तभी आकार मिलता है। उसके बाद में आपको ये जो शूट है ये मारना है लंबे कदमों के साथ में। ज़रूरी नहीं है कि तेज़ दौड़े, बस कदम लंबे आपको मारने हैं, आपकी रेस अपने आप तेज़ हो जाएगी। और उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो इसके जस्ट आगे हम दिखा रहे हैं आपको, ज़रूर देखिए। ना क्या देख रहे हो? हम ये एक्सरसाइज सर्किल में करवाते हैं, लेकिन आप अगर सिंगल हैं तो आप समतल जगह पे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, मिट्टी में ही करना ज़रूर नहीं है। सारे बच्चे सर्किल में आते हैं, उसके बाद में ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो सर्किल बनने के बाद में आप भी देखिए एक्सरसाइज में क्या क्या होता है। आपको खड़े होना है और अपना पैर घुटने से ऊपर से नीचे की तरफ दबाना है, अंगूठे के ऊपर से अंगूठा आता रहे और एकदम टाइटली आपको ये पैर दबाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर से अंगूठे के ऊपर से अंगूठा लेते हुए पूरे पैर को, दोनों पैरों को अच्छे तरीके से दबाना है। और दबाने के बाद में आपको दोनों हाथ जो हैं, आप वीडियो में देख लीजिए, दोनों हाथ आपको ऊपर करने होते हैं और 6 बार हिलाने के बाद में आपके अंगूठों को आपको टच करना होता है। दोनों हाथ ऊपर, पंजा ऊपर, और पूरा शरीर ऊपर खींचो जितना खींच सकते हो। ऊपर खींचो और खींच लिया। तो ये तो शरीर ही तो ही है। और ऊपर हाथ हिलाओ,
अब पूरा अंगूठे छुओ अपने। 3 बार ओनली। वापस ऊपर हाथ हिलाओ और अंगूठे छुओ। वंस मोर। हाथ हिलाओ ऊपर एंड डाउन। ओके बैठ जाओ। बैठो, बैठने का नाम लेते जान बचाना। पैर आगे करो, पैर आगे करो, दोनों हाथ पीछे। अब पिंडी मारो जमीन पे। मिट्टी उड़ी चाहिए रे स्पीड में। यहाँ से निकल, सड़क पे चल। ये एक्सरसाइज सबसे लास्ट में है, लेकिन इसे ध्यानपूर्वक करना होता है। लेट जाओ। किसी से आप करवा भी रहे हो तो उसको ये बात अच्छे से बोल दो कि मजाक ना करे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मजाक बहुत महंगा पड़ जाता है। पेट पे पैर इसलिए रखते हैं ताकि पेट पे जब पैर पड़ता है तो बच्चा अपनी पूरी ताकत कंसंट्रेट करके पूरे पेट पे लाता है, तो उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ वो अपनी जो पूरी पावर है उसे एक जगह केंद्रित कर सकता है। और यही चीज़ रनिंग में काम आती है। जब उसे लगता है कि पैरों पे मुझे ताकत लगानी है तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड डाइवर्ट होता है और पैरों पे पूरी जान लगा देता है वो बच्चा। जैसे अभी फ़िलहाल मैं जैसे ही मैं पैर रखता हूँ उनके पेट पे ये इतनी ताकत लगा लेते हैं, तो यही ताकत धीरे धीरे कन्वर्ट होकर ये बच्चे जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। ये फ़ायदा है इस एक्सरसाइज का। और ये कंप्लीट बच्चों के ऊपर से जाने के बाद में एक बार फिर वापस उल्टा लेटना पड़ता है। और जो शूट मारने की वजह से जो नसों में खिंचाव आया है उसके लिए जो जांग होती है आपको इसको अच्छे से दबा लेनी चाहिए। वो भी आपको दिखाते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, देखिए। इसमें आपकी जो जांघें हैं इनको दबाया जाता है, क्योंकि शूट मारने की वजह से नसों में अगर कोई खिंचाव भी आया है तो वो आराम से धीरे धीरे इनके दबाने की वजह से और पैर पीछे मारने की वजह से वो नसों का दर्द जो है गायब हो जाता है। इस वजह से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, ना ही दर्द होता है। ये भी ललक पिंडी मार रहा है। हाँ बेटा वही काम है, दाढ़ पर मार ले लाती। ज्यादा घणो लगाओ ना, अरे पिछवाड़े पे मारो। पैर चिपका दोनों। वही नीचे कर रहे पैरों को। मारो रे पैरों जी ने राधे श्याम की तरफ करते बैठ जाओ, आगे बात मारिए। एक बार खड़े हो। और लास्ट में हमेशा जैसा कि आपको पता है कि सरगम का उच्चारण सा रहेगा इन वर्डिंग को 1 बाय 1 बोलना होता है। पूरी सांस आपको डीपली अंदर तक लेनी होती है। उसके बाद में जितना आप लंबा खींच सको उतना खींचो, इससे आपका सांस जो है वो एकदम शेड हो जाता है। 1 2 3 स्टार्ट।